नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 4th है, जिसमें बीएससी पेपर है जिसका नाम है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। इस पेपर के हम 2 चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। एक हम बात करने वाले हैं 2025 के पेपर सॉल्यूशन की, और एक बात करेंगे हम 2026 में कौन से क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे वापस पेपर ओपन करना भूल गया, मैं एक बार फिर से आपका पेपर ओपन कर लेता हूँ, आपको एक बार पेपर भी दिखा दूँ कि पेपर किस तरीके का आपका 2025 में आया था। आई थिंक आप देख पा रहे हो अभी पेपर। हाँ, हम दोनों ही यहाँ पे बात करेंगे कि 2025 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि 2026 में कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही में इस पेपर की इम्पोर्टेंट क्लास, सॉरी, वन शॉट क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दोनों अपलोडेड है। अब आप बच्चे कमेंट करते हो कि सर वो क्लास अपलोड करो। ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की चीज़ें सारी अपलोडेड हैं। आप जब यूट्यूब में सर्च करते हो तो उस पेपर का नाम लिखा करो जो भी आपको सर्च करना है, और उस नाम के बाद आप करियर रेडीनेस लिख दो, बस। करियर रेडीनेस लिख दोगे तो यदि वह पेपर करियर रेडीनेस पे अपलोडेड है, तो यूट्यूब खुद ही आपको उसको सर्च करके दे देगा, आपको इधर-उधर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। कमेंट करने से पहले एक बार उस पेपर को आप इस तरीके से सर्च कर लो। अगर फिर भी क्लास नहीं मिलती है, तब डेफ़िनेटली आप कमेंट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लासेज़ अपलोड है और हम भी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सारी क्लासेज़ हम आपको लेकर आ जाएँ। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि पिछले साल इस पेपर में से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? वसुधैव कुटुंबकम क्या है? कम्युनिकेट शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? एथिकल वैल्यूज़ क्या है? एनालिटिकल रीडिंग का मतलब क्या है? साइक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड क्या है? एम्पैथी क्या होती है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और ये आपका बी सेक्शन था। बी सेक्शन में भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है और कल्चर से रिलेटेड भी है। इस पूरे पेपर का हमने यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन किया है, और साथ ही में 2026 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी आपको बताया है। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट अलग से अपलोडेड है, इसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन बताए गए हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ मोटे मोटे क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब आप कहोगे कि सर जो पिछला पेपर आ गया उसी का सॉल्यूशन कराओगे, क्या पेपर रिपीट होगा? तो आप खुद अब तक एग्जाम दे रहे हो, आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि क्वेश्चन तो घूम फिर के वही आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस छोटा सा ही है। तो क्वेश्चन वही आने हैं घूम फिर के, फिर बीए और नॉन बीए का अलग-अलग पेपर होता है। तो आप मान के चलो इस पेपर से आपको कई क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे, तो हम एक-एक को लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? संस्कृति क्या है, या संस्कृति से आप क्या समझते हो? Culture refers to the shared values, beliefs, customs, traditions, language, and behavior of a society that shape the way of life of its members। यानी कि संस्कृति से आज से है कि किसी समाज के वो मूल्य जो सबके साथ साझा है, यानी कि सारे कॉमन मूल्य हैं। विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, व्यवहार आदि से हैं, जो कि समाज के उन सदस्यों की जीवन पद्धति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके के ट्रेडिशन फॉलो करेगा, क्या कस्टम्स रहेंगे। इन सब का हम जो मिला-जुला एक रूप होता है, उसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। डिफाइन वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करो। वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी, कुटुंब का मतलब परिवार, यानी कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। यानी कि ये हमारे इंडियन जो एथिकल है या आइडियल है, जो अपनी भारतीय संस्कृति या भावना है, उसमें ये वसुधैव कुटुंबकम ये कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है, यानी कि भाईचारे की भावना को ये लेकर आता है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। इट एक्सप्रेसेस द इंडियन आइडियल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिटी, पीस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। यह सार्वभौमिक भाईचारे, एकता, शांति तथा सभी मानवों के प्रति सम्मान की भारतीय भावना को व्यक्त करता है। वेयर दी वर्ड वेयर डिड द वर्ड कम्युनिकेट ओरिजिनेट, यानी कि कम्युनिकेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या यूँ कहे कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कम्युनिकेट शब्द का अर्थ क्या होता है, या इसका वो ओरिजिनल वर्ड देख के आपसे पूछा जा सकता है। नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, समझते हैं। द वर्ड कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश का है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन, यानी कि कम्युनिकेट जो इंग्लिश शब्द है उसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है साझा करना या सामान्य बनाना। होता क्या है, जो जो लेटिन वर्ड है उसमें कम्युनिकेट या कम्युनिस्ट, एक वर्ड और भी आता है कम्युनिस्ट,
इससे कम्युनिकेट इंग्लिश वर्ड की उत्पत्ति हुई है और उस कम्युनिकेट या कम्युनिस्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विचारों, सूचनाओं या भावनाओं को साझा करना या आपस में बाँटना। जब 2 चीज़ें आपस में बँट जाती है कोई चीज़ एक-दूसरे के बीच में, तो इन दोनों में क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है, सामान्य हो जाती है, साझा की हुई हो जाती है। तो कम्युनिकेट शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो वो यही होता है कि विचार, सूचना, भावनाओं को आपस में बाँटना या टू मेक कॉमन, या इसी वर्ड से इंग्लिश का जो वर्ड बना है कम्युनिकेट, जिसका अर्थ होता है विचार को एक दूसरे के साथ साझा करना। तो वर्ड कौन सा है? लैटिन वर्ड है, वर्ड का नाम कम्युनिकेट है और अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ होता है टू मेक कॉमन। तो ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट एथिकल वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य लिखिए। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन, tolerance, honesty, respect for elders, self-discipline, and universal brotherhood are the major ethical values of Indian culture. सत्य, अहिंसा, करुणा, जीव मात्र के प्रति दया, सहिष्णुता, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, आत्म अनुशासन और विश्व बंधुत्व भारतीय संस्कृति के क्या है? नैतिक आधार है, नैतिक मूल्य रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई एनालिटिक रीडिंग, विश्लेषणात्मक पढ़ने से या पठन से क्या तात्पर्य है? Analytical reading means carefully examining and evaluating a text to understand its ideas, arguments, evidence and deeper meaning। यानी कि विश्लेषणात्मक पठन से आशय है कि किसी पाठ के विचारों को, तर्कों को, प्रमाणों को और गहरे अर्थ को समझने के लिए उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और मूल्यांकन करते हुए पढ़ाई करना, उसे हम एनालिटिकल स्टडी या रीडिंग कहते हैं। who refer to the universal in culture as a psych unity of mankind, यानी कि संस्कृति में सार्वभौमिकता को मानव जाति की मानसिक एकता के रूप में किसने संदर्भित किया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडोल्फ बेस्टियन रेफर टू कल्चरल यूनिवर्सल्स एज द साइक यूनिटी ऑफ ए मैनकाइंड, यानी कि मानव विज्ञानी जो एडोल्फ बेस्टियन है उन्होंने संस्कृति में सार्वभौमिकता को मानव जाति की मानसिक एकता के रूप में क्या किया है? संदर्भित किया है। डिफाइन एम्पैथी, यानी समानुभूति क्या है? समानुभूति को परिभाषित करो, यानी कि जब आप दूसरे की स्थिति को समझते हो, कि फीलिंग्स को समझते हो, इमोशन को समझते हो, तो इसे हम कहते हैं कि दूसरे के जैसा अनुभव करना, यानी कि समानुभूति यानी इक्वल अनुभव, जैसा सामने वाला फील कर रहा है वैसा आप फील करते हो, तो उसे हम एम्पैथी कहते हैं। Empathy is the ability to understand and share the feelings, emotions, and experiences of another person by seeing a situation from their perspective। समानुभूति किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को उसके दृष्टिकोण से समझने और महसूस करने की क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट था एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावी संचार के कोई 2 गुणों को परिभाषित करो। क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्पष्टता का होना और संक्षिप्त होना एक प्रभावी संचार के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल, प्रिसाइज एंड फ्री फ्रॉम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपका संदेश स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और अनावश्यक सूचनाओं से मुक्त होना चाहिए। व्हाट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, संचार में प्रानुभूतिक या समानुभूतिक सुनना क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट जजिंग और इंटरप्टिंग देम। प्रानुभूतिक सुनना वह प्रक्रिया है जिसमें वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को बिना आलोचना या बिना बाधा के ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं, यानी कि ध्यान से सुनना और सामने वाले को बिना जज किए, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए सुनना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेट स्पीकिंग, विचारशील बोलने से आपका क्या तात्पर्य है? कंसिडरेट स्पीकिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग politely and respectfully while considering the feelings, needs and viewpoints of other people। विचारशील बोलने से आशय दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और विचारों को ध्यान में रखते हुए विनम्रता से और सम्मानजनक ढंग से बात करना या संवाद करना को क्या कहते हैं? कंसिडरेट स्पीकिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आए थे पिछले साल पेपर में। अब इन क्वेश्चन के अलावा 2026 के कौन से क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, यूनिट वाइज बात करते हैं। पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय एथिकल वैल्यूज। अब इन सारे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगाए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नैतिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है? एथिकल वैल्यूज आर मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड हेल्प
इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि नैतिक मूल्य वे नैतिक सिद्धांत हैं जो मानव व्यवहार को दिशा देते हैं और उसे उचित और अनुचित में समझने का या अंतर करने की क्या करते हैं, मदद करते हैं कि कौन सा सही है या क्या गलत है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड रेस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट एथिकल वैल्यूज। सत्य, ईमानदारी, करुणा, अहिंसा और सम्मान ऐसे प्रमुख हमारे नैतिक मूल्य हैं और ये हमें हमारे जो व्यवहार है, बिहेव है, उसको क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में शक्ति है और विभाजन में पतन है, यानी कि हम एक रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे और अगर हम बट जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इसका अर्थ क्या है? United we stand, divided we fall means that unity makes people strong and successful, whereas division creates weakness. एकता में शक्ति, विभाजन में पतन का अर्थ है कि एकता लोगों को शक्तिशाली और सफल बनाती है, जबकि विभाजन कमजोरी उत्पन्न करता है। Cooperation and collective efforts help individuals and societies overcome difficulties. सहयोग और सामूहिक प्रयास कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायक होते थे, इसीलिए पहले जॉइंट फैमिली हमारी अच्छे चलती थी क्योंकि एकता में शक्ति है। और जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी इसी बात पे हम पे रूल किया था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और इन पे शासन करो। तो यूनाइटेड यदि हम रहेंगे तो हम एक रहेंगे और यदि डिवाइड हो जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सांस्कृतिक एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो और पारस्परिक समझ का बढ़ावा मिले। तो यानी कि पूरा भारत एक रहेगा, तो इसे हम श्रेष्ठ भारत की तरह देख पाएंगे। बात करते हैं सेकेंड यूनिट से अच्छे क्वेश्चन की, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। व्हाट आर लाइफ स्किल्स? जीवन कौशल क्या है? Life skills are abilities that enable individuals to deal effectively with the challenges and demands of everyday life. जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की चुनौतियों और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से सामना करने के या उनको प्रभावी ढंग से फेस करने के लिए योग्य बनाती हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स। निर्णय निर्माण, समस्या का समाधान करने की कला, संचार, प्रानुभूति या समानुभूति और तनाव का कैसे प्रबंधन करना है, ये हमारे जीवन के मुख्य लाइफ स्किल्स हैं। ये हमें डेली लाइफ के को जो प्रॉब्लम आती है उनको फेस करने में हमें हेल्प करते हैं। वाई इज अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन लाइफ? जीवन में अनुकूलनशीलता क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? अडेप्टेबिलिटी हेल्प्स इन एन इंडिविजुअल एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। अनुकूलनशीलता व्यक्ति को बदलती परिस्थितियों में, वातावरण में और चुनौतियों के अनुसार स्वयं को ढालने में मदद करती है। इट डेवलप्स फ्लेक्सिबिलिटी, a पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द एबिलिटी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंज। यह लचीलापन, सकारात्मक दृष्टिकोण और परिवर्तनों को प्रभावी रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज? ज्ञान संसाधनों को साझा करने से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि जो हमारे पास नॉलेज सोर्स है उनको शेयर करने का क्या मतलब होता है? शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज मीन्स एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, आइडियाज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशनल मटेरियल्स विद अदर्स। ज्ञान संसाधनों को साझा करने से आशय है कि उपयोगी सूचनाओं का, विचारों का, कौशलों का, अनुभवों का या शैक्षिक सामग्री का दूसरों के साथ क्या करना, आदान प्रदान करना, जैसे कि हम आपके साथ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी शेयरिंग नॉलेज, नॉलेज रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि हमारे पास जो एजुकेशनल मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इट प्रमोट्स लर्निंग, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड द वाइडर डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज। इससे सीखने को, सहयोग को, नवाचार को और ज्ञान के व्यापक प्रसार को बढ़ावा मिलता है। थर्ड यूनिट से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? पहला ही है, व्हाट इज कंसिडरेड स्पीकिंग? विचारशील बोलना क्या है? कंसिडरेड स्पीकिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज पोलाइटली एंड रेस्पेक्टफुली व्हाइल कंसिडरिंग द फीलिंग्स, नीड्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स। विचारशील बोलने का अर्थ है कि दूसरों की भावनाओं को, आवश्यकताओं को और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विनम्रतापूर्वक और सम्मानजनक तरीके से अपने विचार व्यक्त करना है। इट हेल्प्स अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
यह विवादों को कम करके प्रभावी संचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसे हम कंसिडरेट स्पीकिंग कहते हैं कि जब आप बोल रहे हो, तो इस सामने वाली पार्टी के विचारों को, उसके दृष्टिकोण को, उसके सम्मान को, इनको ध्यान में रखते हुए आप बात करो और एक पोलाइट वे में बात करो, तो हम इसे कंसिडरेट स्पीकिंग कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट कंसिडरेट लिसनिंग होता है। दैट मीन्स बोलने वाले की भई उसकी बिना कोई जजमेंट दिए हुए उसकी भावना, उसकी फीलिंग, उसकी बातों को समझने की कोशिश करो और उसके बाद उस पे आप बात करो, तो उसे हम कंसिडरेट लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इनफॉर्म्ड राइटिंग। सूचित लेखांकन क्या है, स्टार मार्क लगाओ। इनफॉर्म्ड राइटिंग इज ए राइटिंग बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज, रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। सूचित लेखांकन वह लेखन है जो सूचित लेखन वह लेखन है जो सही ज्ञान, विश्वसनीय सूचनाएं और विषय की उचित समझ पर आधारित होता है। इट प्रेजेंट्स आइडियाज क्लियरली, लॉजिकली एंड विद रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ और एविडेंस। इसमें विचारों को स्पष्ट, तार्किक और प्रासंगिक तथ्यों या प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाई इज एम्पैथेटिक लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। संचार में प्रानुभूतिक सुनना क्यों जरूरी है। एम्पैथेटिक लिसनिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड व्यू पॉइंट। समानुभूतिक सुनना वक्ता की भावनाओं, अनुभवों और दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। इट डेवलप्स ट्रस्ट, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्ट्रेंथन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप थ्रू रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। यह विश्वास विकसित करता है, गलतफहमियों को कम करने में मदद करता है और साथ ही में एक सम्मानपूर्वक संचार द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दैट्स व्हाई एम्पैथेटिक लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आ गए हैं फोर्थ यूनिट में, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन। संचार में व्यवहारिक अभ्यास का क्या महत्व है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हेल्प्स इंडिविजुअल अप्लाई कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस। व्यवहारिक अभ्यास व्यक्ति को संचार के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने में सहायता करते हैं। इट इम्प्रूव्स स्पीकिंग, लिसनिंग, कॉन्फिडेंस, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इससे सुनने में, बोलने में, आत्मविश्वास में, पारस्परिक संपर्क में, प्रभावी संचार की क्षमता में आदि में सुधार होता है। इसलिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जरूरी होती है। नेक्स्ट है हाउ डज रोल प्ले डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। भूमिका अभिनय संचार कौशल को का विकास कैसे करते हैं। रोल प्ले प्रोवाइड्स प्रैक्टिस इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस। भूमिका अभिनय वास्तविक जीवन की संचार परिस्थितियों का अभ्यास कराता है। इट डेवलप्स स्पीकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बाय अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। विभिन्न भूमिकाओं का प्रदर्शन करने से बोलने की क्षमता में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समानुभूति की भावना बढ़ती है, अनुकूलनशीलता डेवलप होती है और पारस्परिक कौशल विकसित होते हैं। इसलिए रोल प्ले इस तरीके से रोल प्ले हमारे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ जीडी या ग्रुप डिस्कशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में समूह चर्चा की क्या भूमिका होती है। ग्रुप डिस्कशन improves स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीम वर्क। समूह चर्चा बोलने में, सक्रिय श्रवण के लिए, आलोचनात्मक चिंतन करने में और टीम भावना का विकास करने में मदद करती है। इट अनेबल्स इंडिविजुअल्स टू एक्सचेंज आइडियाज, अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली। यह व्यक्तियों को विचारों का आदान प्रदान करने में, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में और आत्मविश्वास से अपने विचार व्यक्त करने में मदद करती है। इस प्रकार जीडी जरूरी होती है। ये था हमारा पार्ट ए 2025 के क्वेश्चन और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमने वो क्वेश्चन भी रखे हैं जो पिछले साल पेपर में आए हैं, उनके आंसर किस तरीके से आपको करने हैं वो, और साथ ही में हमने वो क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं जो इस बार 2026 में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यानी कि एक सेगमेंट हमारा वो है पूरा का पूरा जो पेपर के साथ चल रहा है, उसका पूरा सॉल्यूशन है। और दूसरा सेगमेंट ये है कि जिसमें इस बार के लिए कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 सेक्शन बी के लिए, तो हमने यूनिट वाइज यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। एक एक यूनिट से एटलीस्ट एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, साथ ही में पेपर सॉल्यूशन है। और इसी तरीके से आपके पास पार्ट सी के क्वेश्चन भी है जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और उसके अलावा भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो ये थी हमारी कल्चर एंड कम्युनिकेशन बीएससी पेपर सेमेस्टर फोर्थ का पेपर सॉल्यूशन विद
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2K 26 के लिए। और इसकी जो 2 क्लास और है, वन शॉट क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास, दोनों आपको ज़रूर देखनी है। आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ पे जाने के बाद इन इमेजेस पे आप क्लिक भी करोगे तो भी आपको ये क्लास में रीडायरेक्ट कर देगी। और पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। आप गूगल में सीधा लिखो करियर रेडीनेस, और जहाँ पे गूगल साइट का नाम आया वहाँ पे चले जाओ। स्टडी मटेरियल में आप जाओगे, स्टडी मटेरियल में सेमेस्टर 4th में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पेपर वीएसी कल्चर एंड कम्युनिकेशन पेपर सॉल्यूशन के नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। तो हमारे यही प्रयास रहता है कि हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आप स्कोर कर सको, लिख सको। तो हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्जाम दे और एग्जाम देकर इधर आके कमेंट भी करें कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से बेनिफाइड किया। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, क्लास को हाइप करना मत भूलिएगा। आप हाइप नहीं करते हो, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो फेयर काम नहीं है आपका। ऑब्वियसली आप, क्योंकि अपना जो रिलेशन है वो लॉन्ग लाइफ का है, अपन पूरी आपकी जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक आपके साथ रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद करियर एडुनिस्ट। और लर्निंग हब आपने अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको एक क्लिक में सारी क्लासेस मिल जाएगी। आपको ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद करियर एडुनिस्ट। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।